नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड में 8 मई 2025 को एक केस में सुनवाई हुई है। वो क्या केस था उस पर बात करेंगे, और उसमें माननीय नैनीताल हाई कोर्ट का क्या निर्णय आया है उस पर बात करेंगे, क्योंकि ऑर्डर जारी हो चुका है। तो किन टर्म्स के तहत ये ऑर्डर आया है, मैं आपको बता दूं कि मैंने पूर्व की वीडियो में भी आपको अवगत कराया था कि जो उत्तराखंड में बीएड चयनित हुआ है 2020-21 की भर्ती में या 22 की भर्ती में, उसको लेकर के माननीय नैनीताल हाई कोर्ट ने दिसंबर 2023 में एक निर्णय दिया था, जिसके हिसाब से जो चयनित बीएड है उसकी जो नौकरी वहाँ पर चल रही है, नियुक्ति चल रही है, वो एक तरह से असंवैधानिक है, लीगल नहीं है। उसको लेकर के माननीय नैनीताल हाई कोर्ट में एक कोर्ट की अवमानना का मामला डाला गया था। उसकी कई सुनवाइयां हुई हैं, डेट लगती रही उसकी, और 8 मई को उस केस में डिसीजन आ गया है। तो क्या डिसीजन है उस पर बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में या शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि 2020-21 की जो भर्ती है उसमें एनआईएस डीएलएड साथियों ने भी आवेदन किया था, लेकिन सरकार की और बीएड की कहना चाहिए कि उचाल के चलते उनको जो है बाहर कर दिया गया था, और जो एनआईएस डीएलएड वालों को सीटें मिलनी चाहिए थी उन सीटों पर आज की डेट में बीएड काबिज है, ये आप सभी जानते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2023 को जब बीएड के एगनेस्ट निर्णय दे दिया, यानी बीएड को 1 to 5 के लिए पात्र नहीं माना, और जो एनसीटी का गजट 11 अगस्त 2023 का है, सॉरी 11 अगस्त 23 का नहीं, 28 जून 2018 का जो गजट है उसको रद्द कर दिया। तो उसके बाद माननीय नैनीताल हाई कोर्ट में जो एक रिट लगी हुई थी, जिसकी रिट संख्या की हम बात करें तो 574/2019 एक रिट लगी हुई थी, उसमें जो बीएड की जो एलिजिबिलिटी थी उसको चैलेंज किया हुआ था, और उसमें जो है दिसंबर 2023 में माननीय नैनीताल हाई कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के निर्णय के आलोक में जो है निर्णय दिया, और वहां पर जो है बीएड को 1 to 5 के लिए पात्र नहीं माना। तो उस हिसाब से जो बीएड की ज्वाइनिंग है उत्तराखंड में 2020-21 की भर्ती में या 22 की भर्ती में या 18 की भर्ती में, वो इलीगल है। उसको लेकर के जो एनआईएस के विश्वनाथ सर हैं, ये आज की डेट में एक ऐसा नाम है जिसे पूरे भारत में सब लोग जो एनआईएस से संबंधित हैं, डीएलएड से संबंधित हैं, बीएड से संबंधित हैं, वो सभी लोग भली भांति जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एनआईएस डीएलएड को द्वारा से जो है पूरे भारतवर्ष के लिए वैलिड कराया है। उन्होंने एक कंटेम्प्ट की याचिका डाली हुई थी माननीय हाईकोर्ट उत्तराखंड में बीएड के खिलाफ। तो जिसकी हम अगर केस नंबर की बात करें तो 13/2025 का केस नंबर था। उसकी जो है 8 मई को सुनवाई हुई,
और उसमें जो उस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया और ये जो याचिका थी इसको जो है डिसमिस कर दिया गया। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जब केस कंटेम्प्ट का लगाया गया था तो वो डिसमिस क्यों हो गया, क्यों डिस्पोज ऑफ हो गया? इस पर बात करने से पहले एक नज़र आपकी स्क्रीन पे ऑर्डर है उस पर डाल लेते हैं। ऑर्डर को पढ़ लीजिए एक बार। मिस्टर ईशान सचदेवा एंड MS राधिका जालान एडवोकेट फॉर द पिटिशनर, यानी पिटिशनर्स की तरफ से दो एडवोकेट उपस्थित हुए, एक ईशान सचदेवा जी और दूसरे राधिका जालान जी। पिटिशनर्स हैव एलेज्ड वायलेशन ऑफ जजमेंट डेटेड 6/12/2023 पास्ड बाय डिवीजन बेंच इन रेट पिटिशन SS नंबर 574/2019 एंड अदर कनेक्टेड पिटिशंस। यानी कि पिटिशनर्स का ये कहना है कि जो 6/12/2023 का माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट का निर्णय है केस नंबर SS 574/2019 के तहत और उसके साथ जो दूसरी याचिकाएं कनेक्टेड थी उनके तहत जो निर्णय है उसका जो है उल्लंघन हो रहा है। साथ ही तीसरे बिंदु में कहा गया इट इज एलेज्ड दैट द सेड जजमेंट इज बीइंग वायलेटेड बाय द अथॉरिटी। Learned counsel for the petitioners, however, could not show the manner in which the judgment was violated. There is no positive direction issued in the said judgment। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो पिटिशनर्स के अधिवक्ता हैं, जो विद्वान वकील हैं, वो जो हैं ये नहीं बता पाए, कि जो ये आरोप लगाया प्राधिकरण द्वारा उक्त फैसले का उल्लंघन किया जा रहा है। तो ये चीज तो थी, लेकिन याचिकाकर्ता के विद्वान वकील यह नहीं बता सके कि फैसले का उल्लंघन किस तरह से किया गया है। उक्त फैसले में कोई सकारात्मक निर्देश जारी नहीं किया गया है। यानी कि कहने का मतलब तीसरे पॉइंट में ये बात कही कि जो आरोप लगाया है उसको जो है किस तरीके से उल्लंघन किया गया है अथॉरिटीज के द्वारा, उस चीज को जो है जो विद्वान वकील हैं पिटिशनर्स के वो नहीं बता पाए, जिसकी वजह से ये केस जो है एक किसी भी इसमें कोई भी पॉजिटिव डायरेक्शन यानी सकारात्मक जो डायरेक्शन है वो इशू नहीं किया गया है। अकॉर्डिंगली कंटेम्प्ट पिटिशन इज डिसमिस्ड। इसी आधार पे जो है ये कंटेम्प्ट की जो याचिका है ये डिसमिस की जाती है। Petitioners are the liberty to fresh contempt petition as and when cause of action arise। यानी कि जो पिटिशनर्स हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं एक फ्रेश याचिका लाने के लिए, फ्रेश कंटेम्प्ट पिटिशन दायर करने के लिए, जैसे ही उनको इस कारण का पता लगेगा या इस वजह का पता लगेगा किस तरीके से जो है ये जो 6/12/2023 का ऑर्डर है उसका उल्लंघन हो रहा है। तो ये तो रहा ऑर्डर। आपकी स्क्रीन पे मैंने हिंदी में भी लगा हुआ है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। इसके पीछे एक तो कारण ये है कि जो विश्वनाथ सर हैं जिनके नाम से ये केस लगा हुआ है, जो इसमें मेन पिटिशनर्स हैं, वो ऑलरेडी उनके पक्ष में माननीय सुप्रीम कोर्ट से और माननीय हाई कोर्ट से आदेश आ चुका है उत्तराखंड सरकार के लिए कि आप इनको जो है भर्ती प्रक्रिया में शामिल कीजिए और इनको जो है नियुक्तियां दीजिए। तो जाहिर सी बात है जब उन्हें सर्विस लाभ मिल जाएगा तो ऐसे में ये कंटेम्प्ट आगे चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ आ जाती है कि भाई इनको हमने नौकरी दे दी फिर ये हम पर कंटेम्प्ट का मामला क्यों लगा। यानी कि एक तरह से वहाँ पे थोड़ा सा मामला गड़बड़ा सकता है इस चीज़ को देखते हुए। और दूसरे कहीं ना कहीं जो सरकार के साथ इनकी बात हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार से यही बात हुई है कि आप कंटेम्प्ट को वापस कीजिए, हम आपको ले रहे हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये केस एक तरह से आप समझिए विड्रॉ किया गया है। भले ही डिसमिस ऑर्डर है, लेकिन एक तरीके से आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि जो हमारे विद्वान अधिवक्ता हैं वो ये कोर्ट को ना बता पाएँ कि किस तरीके से जो है 6/12/2023 के
ऑर्डर का उल्लंघन किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। बस कुल मिला के यही है कि केस किसी तरह से विड्रॉ कराना था, यानी डिसमिस कराना था। तो ये डिसमिस यानी कि सोची समझी एक प्लानिंग के तहत ये केस डिसमिस किया गया है, डिसमिस हुआ है। और बहुत जल्दी, जहां तक मुझे जानकारियां मिल रही हैं, बहुत जल्दी जो है एक कंटेम्प्ट पिटिशन फिर से मान्य उत्तराखंड न्यायालय में जाएगा। और वो एक्चुअल पिटिशन होगा, और वो पूरी मुस्तैदी और पूरी कहना चाहिए कि पूरे तथ्यात्मक तरीके से और पूरे जोर शोर से वो लड़ा जाएगा। तो कुल मिला के यही कहूँगा कि जो उत्तराखंड में बीएड चयनित है, वो एनएस डीएलएड जो कैंडिडेट्स हैं 2000 में जिन्होंने आवेदन किया है, उनके हक पर काबिज है। और आपके अपने हक को प्राप्त करने के लिए लड़ना सभी एनएस डीएलएड वालों की जिम्मेदारी बनती है। और अपने हक के लिए लड़ना भी चाहिए, आवाज भी उठानी चाहिए, और हर हद तक जाना चाहिए, जो भी लीगल प्रोसेस बनता है। तो ये ऑर्डर था, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था 8 मई 2025 के निर्णय का, कि केस डिस्पोज हुआ है। तो वीडियो में कई लोगों के, आप साथियों के कमेंट्स आए थे कि भाई इस केस में क्या हुआ है, इसकी थोड़ी सी विस्तृत जानकारी दीजिए, क्या कुछ हुआ है। तो इसलिए मैंने समझा कि इस ऑर्डर को आपके सामने एक्सप्लेन करूं, और इस ऑर्डर के आने के पीछे कारण क्या हैं, और आने वाले समय में क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, वो भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास किया है। साथ ही एक और न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो छठी काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट है, बहुत जल्दी हम लोगों के बीच आने की संभावना बन रही है। उम्मीद कर सकते हैं कि वो 15 तारीख से पहले पहले ऐसी एक जानकारी निकल के आ रही है कि 15 तारीख से पहले पहले वो जो है, जो विभागीय वेबसाइट है, उस पर अपलोड कर दी जाए। बाकी जो भी होगा, एक्चुअल में जो ऑथेंटिक जानकारी होगी, वो फिर आपके बीच साझा की जाएगी। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।